आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं एक गंभीर विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ और स्पेशली मुझे लगता है कि आज की वीडियो हर महिला, हर स्त्री, हर लड़की को ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि आजकल अश्लीलता का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। हम आए दिन ऐसी वीडियोस देखते हैं, शेयर भी करते हैं और अश्लीलता को हम ज़्यादा शेयर करके उसको फैलाने का काम भी हम ही लोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चुपचाप उसको खुद भी देख रहे होते हैं और दूसरों को उसको मस्ती की तरह, उसको एंटरटेन की तरह दिखाते भी हैं, लेकिन हम समाज के नज़रिए से उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। तो दोहरा चरित्र तो हम जानते हैं कि सबका रहता है। और लेकिन मैं आजकल की महिलाओं, स्त्रियों और लड़कियों को ये ज़रूर संदेश देना चाहती हूँ कि अश्लीलता कोई पैमाना नहीं है कुछ भी साबित करने का, खुद को खूबसूरत साबित करने का या खुद के लाइक और व्यूज़ पाने का। ये कोई माध्यम नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर। और आजकल की यंग जनरेशन तो ख़ास तौर पे बॉलीवुड ले लो, सिनेमा से ले लो या सीरीज़ से प्रभावित है। और वहाँ पे अब तो अब्यूज़िव लैंग्वेज हो गई या अश्लीलता हो गई, बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं जो हम लोग आए दिन फेस करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम मूवीज़ या बहुत ही कम सीरीज़ ऐसी बची हैं जो हम फैमिली के साथ या किसी के साथ देखना पसंद कर पाएंगे, जिसमें अब्यूज़िव लैंग्वेज ना हो और बहुत साफ़ सुथरी हो। तो आजकल के जनरेशन का एक्सपोज़र बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये सब कॉमन है। बट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें समझाएं और उनको ये बोलें कि सीरीज़, फिल्में, ये सब हमारे मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन नहीं होने चाहिए। उनकी लाइन बिल्कुल अलग है, वो भी अपना प्रोफेशन नहीं है, उनको उससे कमाई हो रही है, वो अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रोफेशन नहीं है, हम लोग उससे कमा नहीं रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हम ये सब काम करें। ठीक है ना, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बोल्डनेस और मॉडर्ननेस के नाम पे जो ये अश्लीलता फैला रहे हो, ख़ास तौर पे जो फिल्म लाइन में नहीं है, तो उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि भाई बोल्डनेस की परिभाषा और मॉडर्ननेस की परिभाषा पहले समझ लो, उसके बाद कुछ आप करो। ठीक है ना। तो बोल्डनेस का मतलब क्या है ना कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व से आपका कॉन्फिडेंट लेवल झलकना चाहिए। एक बोल्डनेस झलकनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, वो होती है बोल्डनेस। सेकंड थिंग आती है मॉडर्ननेस। मॉडर्ननेस को नाम पे हम बहुत कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो चीज़ गलत है। मॉडर्ननेस को समझिए। मॉडर्ननेस का मतलब होता है आपकी आधुनिक विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच कैसी है, वो मॉडर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, हम जिसे कहते हैं लिबरल वैल्यूज़, वो मॉडर्न होनी चाहिए, लेकिन ना कि आपके कपड़े, आपका घटिया स्तर, ये सब इन चीज़ों में मायने ही नहीं रखता है। पहली बात तो बोल्डनेस और मॉडर्ननेस दोनों का कपड़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है और इस परिभाषा को हमेशा याद रखिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। और जहाँ तक बॉलीवुड, सिनेमा या इन लोगों का सवाल है, तो भाई वहाँ पे अश्लीलता हर तरफ मिलेगी और ऐसी वीडियोस आए दिन हम देखते हैं। उनको शेयरिंग भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, वायरल भी सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं। ठीक है ना। अगर हम उसको वहीं स्टॉप कर दें तो हमारी यंग जनरेशन तक या कम से कम उसको स्प्रेड होने से तो रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ही उसको स्प्रेड भी करेंगे, हम ही उसके बारे में कमेंट भी करेंगे, हालांकि उसके विरोध में ही करेंगे। लेकिन उस वीडियो को डाल के विरोध करना तो मुझे समझ में नहीं आता। आपको विरोध करना है, आप लिख के, आप अपने शब्दों में उसको विरोध करना जायज़ माना जा सकता है, लेकिन उसी पर्टिकुलर वीडियो को शो करना, स्प्रेड करना या उसका पब्लिसिटी करना या उसके नाम पर व्यूज़ या कमेंट इकट्ठे करना, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं उस अश्लीलता को फैलाने के हिस्सेदार तो बन ही जाते हैं ना। जब हम खुद उस चीज़ को पसंद नहीं करते तो हम कैसे उस वीडियो को डाउनलोड करके और फिर उसको शेयर करते हैं या उसके बारे में बोल पाते हैं। तो पहले भी मैंने इस बात पे विरोध किया था जब वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, सीसीटीवी वाला था। तो उस मैटर पे भी मैंने बोला था कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, हालांकि वो सब गलत है, ठीक है, सबको समझ में आता है, लेकिन उसको हम समाज में और ज़्यादा स्प्रेड करके समाज की सोच को या अपने ही यंग जनरेशन में, अपने ही घर की बेटियों को या अपने ही घर के लोगों को हम उसको और ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं, है ना। तो उसको प्रसारित करने से रोकें और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अपने घर वालों को, अपने
फैमिली में अपने लड़कियों को, अपने यंग जनरेशन में इसको समझाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है। इस आप बहुत ही डिसेंट वे से भी लाइक और व्यूज़ कमेंट आप ले सकते हो। आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोनी है, आपको अपना चरित्र नहीं खोना है। इसके साथ रख के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। और वो एक सम्मानजनक स्थिति होती है। आपके कमेंट्स बहुत ही एब्यूजिव या बहुत इस तरह के नहीं आएंगे, उसमें एक रेपुटेशन, एक पर्सनैलिटी होती है, तो उसको ध्यान में रखिए। बस इतना ही मुझे कहना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, काफ़ी बोल दिया मैंने। बस इस बात को थोड़ा समझिए कि अश्लीलता अगर गलत है, उसमें हम पुरजोर विरोध करते हैं, तो उसको प्रसारित करना भी हमारी गलती है, ठीक है ना। इस गलती को माने और उसको विरोध करना है ना, तो वहीं स्टॉप करें, ठीक है ना। अगर हमारे टाइमलाइन पर हम अपनी अश्लीलता किसी वीडियो शेयर करते हैं तो गलती हमारी टाइमलाइन ही होती है। उस वीडियो से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अश्लीलता वाली वीडियो वायरल ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमारे ऊपर पड़ेगा, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग जुड़े होते हैं, या हमारे जो लोगों को जो हम नज़रिया होता है हमें देखने का, वो चेंज हो जाता है कि हम लोग ऐसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ध्यान रखिए। और बस यही कहना था मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर मैं लड़कियों से, आजकल की महिलाओं से, लड़कियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 बोल्डनेस और मॉडर्ननेस में डिफरेंस समझें, उसकी परिभाषा को समझें, उसका पहले ज्ञान ले लें, तब कुछ करें, ठीक है ना। ऐसे ही जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं, उसमें बहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ करना है। आप अपने कपड़ों के, अपने ही तन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों ही करेगा। आप कम से कम अपने चरित्र की रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तो बनाए रखिए। वो सबसे बेसिक है, ठीक है ना। अगर वो नहीं है ना, तो आप वायरल भी हो गए ना, आप लाखों भी कमा लिए ना, करोड़ों भी कमा लिए, मुझे लगता है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।